वेलकम टू द रॉयल अकेडमी। ठीक है। आज हम लोग बिहार एसएससी के स्पेशल सीरीज में आपका स्वागत है। ठीक है। तो बिहार एसएससी के स्पेशल सीरीज में आज हम लोग फिजिक्स के कुछ टॉपिक को डिस्कस करते हैं। ठीक है। हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री को भी डिस्कस करेंगे बट टाइम टू टाइम। ठीक है। वो वीडियो आपके डालते जाए, 2 लेक्चर डाले जा चुके हैं मॉडर्न हिस्ट्री के। थर्ड लेक्चर कल या परसों फिर डाले जाएंगे। ठीक है। लेकिन साथ ही साथ और कुछ टॉपिक भी, साइंस से रिलेटेड टॉपिक भी डाले जाएंगे। ठीक है। यह जो लेक्चर बनाया जा रहा है सिर्फ और सिर्फ बिहार एसएससी का स्पेशल से। ठीक है। बिहार एसएससी के क्वेश्चन बैंक को देखते हुए जहाँ तक पैटर्न्स है क्वेश्चंस का, उसी के हिसाब से लेक्चर बनाया जा रहा है साइंस का। ठीक है। इसमें कुछ हम ज़्यादा आपको डिटेल्स नहीं बताएंगे। ऐसा नहीं है कि अगर अगर मान लीजिए फिजिक्स है या केमिस्ट्री है तो ऐसा कुछ नहीं है कि जो इंटरमीडिएट या जो जे मेंस का सिलेबस है वैसा कुछ पढ़ाया जाएगा। ठीक है। जो एक बिहार एसएससी का जो लिमिट सिलेबस किया गया है उसी के अंतर्गत में क्वेश्चन को देखते हुए, ऐसे तो 12th तक का सिलेबस है लेकिन जिस तरीका से क्वेश्चन पूछ रहा है बिहार एसएससी, ठीक है, तो क्वेश्चन बैंक से देखते हुए उसी हिसाब से आपको सिलेबस में पढ़ाया जाएगा। ठीक है। तो आज हम लोग फिजिक्स का एक वीडियो शूट कर रहे हैं। ठीक है। और आपको पढ़ाया भी जा रहा है फिजिक्स। ठीक है। तो वह जो टॉपिक है उसका नाम है प्रोजेक्टाइल मोशन। तो हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में आज पढ़ते हैं। हिंदी है इसका प्रक्षेप्य गति। टॉपिक है प्रोजेक्टाइल मोशन। काची भुनभुना रही हो रहे। तो सबसे पहले समझते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन होता क्या है। ठीक है। तो बोलता है यदि कोई ऑब्जेक्ट, ठीक है, ऑब्जेक्ट मतलब यदि कोई वस्तु, ठीक है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों डायरेक्शन में गति करे, मतलब क्षैतिज रूप से भी गति करे और उदग्र रूप से भी गति करे। ठीक है। तो ऐसे मोशन को हम बोलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन, प्रक्षेप्य गति। ठीक है। जैसे यदि हम कोई प्लेयर है, ठीक है, और वह जब छक्का मारता है, ठीक है, जब वो सिक्स मारता है तो आप देखेंगे, ठीक है, कि बॉल ऊपर ऐसे ऐसे उड़ते हुए जाता है। ठीक है। तो आप देखेंगे इधर से भी डिस्टेंस कवर कर रहा है, ऊपर से भी डिस्टेंस कवर कर रहा है। मतलब या मतलब ऊपर वर्टिकल भी जा रहा है और इधर हॉरिजॉन्टल भी जा रहा है। तो वैसा कोई भी मोशन, ठीक है, जिसके अंतर्गत वह क्षैतिज रूप से भी चलता है, उदग्र रूप से भी गति करता है, यानी दो दो डायमेंशन में, ठीक है, 2 डायमेंशन में गति करता है, माने एक्स एक्सिस में भी मोशन कर रहा है, वाई एक्सिस में भी मोशन कर रहा है। तो ऐसे मोशंस को हम बोलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है। तो समझ गए प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है। प्रोजेक्टाइल मोशन समझ गए क्या होता है। ठीक है। कुछ एग्जाम्पल बिहार एसएससी में क्वेश्चंस कैसे आते हैं, या और कुछ जनरल कंपटीशन में क्वेश्चंस कैसे आते हैं। काची खा क्या अच्छी करा इतना। ठीक है। जैसे बोला है छक्का मारने की गति। हाँ, जो प्लेयर छक्का मारते हैं तो पूछता है कि प्लेयर के छक्का मारने की गति कौन सी गति का एग्जांपल है। तो ऑप्शंस देता है जैसे रोटेशन मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक है, लीनियर मोशन, ऐसे करके एग्जांपल देते हैं, ऑप्शंस देते हैं। ठीक है। तो आंसर होगा प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है। फिर भाला फेंकने की गति। ठीक है। मिसाइल चलता है। मिसाइल जैसे हमारे पास कुछ इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल है, हमारे पास नहीं, हमारे देश के पास, जैसे अग्नि, अग्नि 2, अग्नि 3, अग्नि 4, अग्नि 5 ऐसा सीरीज है। ठीक है। अग्नि 6 हम लोग डेवलपमेंट कंडीशन में है। तो ये समझे मिसाइल है। जब इसको हम छोड़ते हैं मिसाइल को, जब ओपन करते हैं यहाँ से, ठीक है, तो सबसे पहले ऊपर की ओर जाता है। ठीक है। उसके बाद प्रोजेक्टाइल मोशन लेता है और उसके बाद जाके अपने हिट को टारगेट करता है। ठीक है। तो कुछ कुछ मिसाइल होते हैं, कुछ कुछ ऐसे ही मिसाइल होते हैं कि उसके रास्ता में जितने भी जैसे एक मिसाइल मैंने 12 वारहेड लगा दिया। वारहेड समझते हैं। वारहेड मतलब 12 जगह पे अटैक करेगा कोई मिसाइल। ठीक है। तो हमने उस मिसाइल को लॉन्च किया। ठीक है। तो वह प्रोजेक्टाइल मोशन में जाएगा और 12 जगह पे अपना बम गिराएगा वो। ठीक है। एक खाली मिसाइल कुछ करता नहीं है। एक खाली मिसाइल के कुछ किसी को मार दिए तो ऐसा कुछ नहीं कि कोई बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाएगा। खाली मिसाइल क्या करता है, मिसाइल का काम है वारहेड को, माने न्यूक्लियर बम जो है या उसमें जो बम हम डालते हैं उसको एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाना। ठीक है। अब जैसे मान लेते हैं कि हमें यहाँ से बीजिंग को टारगेट करना है। बीजिंग चीन का शहर है, राजधानी है बीजिंग पे बम गिराना है। तो आप में तो इतनी क्षमताएं है नहीं कि आप कह ले भाई हम यहाँ से हाथ से फेंक दिए बम, लो बीजिंग चल गया। इतनी ताकत है नहीं। तो हम लोग क्या करते हैं, मिसाइल का यूज करते हैं। और जैसे मिसाइल का यूज करते हैं तो मिसाइल क्या करता है, ठीक है, कि लॉन्ग डिस्टेंस कवर करता है और बम को बीजिंग में ले गिरा देता है। यानी जो मिसाइल है वो सिर्फ ट्रक का काम कर रहा है। ठीक है। वारहेड को, बम को एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाने का काम कर रहा है। ठीक है। तो मिसाइल की गति हो गई। ठीक है। भाला भाला की गति हो गई। ठीक है। फिर जो प्लेयर 6 मारते हैं उसकी गति हो गई। ठीक है। तो ये जो मोशन है इसको बोलते हैं हम क्या, प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है।
एक बहुत फेमस क्वेश्चन है, आपको एग्जाम में पूछते रहते हैं, इस क्वेश्चन को हमेशा ध्यान में रखेंगे। पूछता है क्या, ठीक है, कि एक पेड़ पर एक बंदर बैठा हुआ है, ठीक है, एक पेड़ पर एक बंदर बैठा हुआ है और एक शिकारी है, ठीक है, और उसने क्या किया, एक गन से एक बुलेट टारगेट किया, गन से एक बंदूक का गोली छोड़ा उसने, ठीक है, और बोला कि जैसे उसने गोली छोड़ा, ठीक है, जैसे ही उसने गोली छोड़ा बंदर पेड़ से कूद गया, ठीक है, बंदर पेड़ से कूद गया। तो बताइए कि बंदर को गोली लगेगी या नहीं लगेगी, ठीक है, तो बंदर को गोली लगेगी, ठीक है, क्यों, तो जैसे ही वो बंदर कूदा, ठीक है, तो आप देखेंगे जो गोली का जो रफ्तार होगा, ठीक है, तो सब स्टार्टिंग पॉइंट में उसका मोशन लिनियर था, उसका मोशन लिनियर था, वो सीधे सीधे जा रहा था, ठीक है, लेकिन जब वो बंदर कूदा तो उस कंडीशन में क्या हो गया कि जो मोशन हो गया बुलेट का वो प्रोजेक्टाइल हो गया और जाकर उसको हिट कर देगा बंदर को, ठीक है। 99.99% चांस है कि बंदर को गोली लग ही जाएगा, ठीक है। तो ये प्रोजेक्टाइल मोशन के एग्जांपल्स हैं कुछ कुछ, ठीक है। अब हम देख लेते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन, जैसे मान लेते हैं कि जैसे जो बुलेट था ना, ठीक है, तो वो लिनियर मोशन में था, उसके बाद उसका बुलेट का जो डायरेक्शन हुआ चेंज हो गया, प्रोजेक्टाइल मोशन में आ गया बुलेट, ठीक है। हाँ, ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई एक्सिस है, ठीक है, ये कोई एक्सिस है, ठीक है, ये पता है आपको, एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये ऑरिजिन्स है, ठीक है, और यहाँ से हमने क्या किया, और टारगेट को हिट किया, ठीक है, यहाँ से जो प्रोजेक्टाइल मोशन गया कुछ ऐसा गया, घूम के जाएगा, यहाँ से एंगल बनाएगा, ठीक है, तुम्हारे एंगल बन रहा है यहाँ से, ठीक है, जैसे कुछ ऐसा एग्जाम्पल लेते हैं, यहाँ से हमने कुछ फेंका तो ऐसा ऐसा गया, तो यहाँ पे कुछ एंगल बन रहा है ना, ठीक है, तो ये जो एंगल बन रहा है उसको क्या मान लिया हम, थीटा एंगल मान लिया, ठीक है। तो कोई भी ऑब्जेक्ट जब मोशन करता है, प्रोजेक्टाइल मोशन में आता है, उसके पास दो कंपोनेंट होते हैं, ठीक है, उसके पास दो कंपोनेंट होते हैं, एक कॉस थीटा कंपोनेंट, कॉस थीटा, एक साइन थीटा, ठीक है। तो जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है वो होता है कॉस थीटा, ठीक है, और जो वर्टिकल कंपोनेंट क्या होता है, साइन थीटा, ये दो कंपोनेंट होते हैं, ठीक है। यदि हम फोर्स, अगर हम फोर्स की बात करते हैं, आपको एफ कॉस थीटा हो जाएगा या फिर एफ साइन थीटा हो जाएगा, फोर्स के डायमेंशन में बात करें तो, ठीक है। तो आप देखते हैं कि हमें कह सकते हैं कि जो प्रोजेक्टाइल मोशन होता है उसके बाद दो कंपोनेंट है, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, क्या हॉरिजॉन्टल में गति कर रहा है, एक वर्टिकल में गति कर रहा है, ठीक है, और हॉरिजॉन्टल में इसका कंपोनेंट है एफ कॉस थीटा यानी कॉस थीटा कंपोनेंट, और एक है साइन थीटा कंपोनेंट, दो कंपोनेंट है। चलिए, तो लिख लो प्रोजेक्टाइल मोशन, कुछ लिखते चलो, ठीक है, फिर एक बार लिखवाने में कब कहा जाते हो तुम लोग। हिंदी है प्रक्षेप्य गति, देखो, यदि कोई ऑब्जेक्ट, यदि कोई वस्तु, ऑब्जेक्ट मतलब वस्तु, यदि कोई वस्तु एक ही समय में, एक ही समय में, एक ही समय में एक ही समय में हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, क्षैतिज दिशा में, क्षैतिज दिशा में, साथ ही साथ, साथ ही साथ वर्टिकल डायरेक्शन में यानी उदग्र दिशा में, उदग्र दिशा में गति करता है तो, गति करता है तो, गति करता है तो कौन तक लिखेंगे, ऐसे गति को प्रक्षेप्य गति कहा जाता है, ऐसे गति को प्रोजेक्टाइल मोशन कहा जाता है। एग्जाम्पल लिख लो, छक्का मारने की गति, छक्का मारने की गति,
हवा में पत्थर फेंकने की गति, गति, मिसाइल चलने पर मिसाइल की गति इत्यादि। मिसाइल चलने पर मिसाइल की गति। एंड जैसे मिसाइल, जैसे हमारे पास अग्नि 5 मिसाइल है, वो चलाते हैं, जब किसी पे चलाएंगे तो सबसे पहले स्ट्रेट लाइन जाएगा ऊपर की, और उसके बाद पैराबोलिक फॉर्म ले लेता है वो, मतलब प्रोजेक्टाइल मोशन ले लेता है। हो गया, ठीक है। चलिए स्टार्ट के आगे लिखेंगे, यदि कोई वस्तु देखो, यदि कोई वस्तु u वेग के साथ, u वेलोसिटी के साथ, यदि कोई वस्तु u वेग के साथ थीटा कोण पर, थीटा एंगल पर प्रक्षेप्य की जाती है, उन्हें फेंका जाता है, प्रोजेक्टेड किया जाता है, प्रक्षेप्य की जाती है। यदि कोई वस्तु u वेग के साथ थीटा कोण पर प्रक्षेप्य किया जाता है, प्रक्षेपण में फेंका जाता है, तो इसके दो कंपोनेंट होते हैं, इसको दो अवयव होते हैं, इसके दो अवयव होते हैं, इसके दो अवयव होते हैं, दो अवयव होते हैं, ठीक है। पहला लिखो, पहला लिखो, क्षैतिज दिशा में, क्षैतिज दिशा में, क्षैतिज दिशा में, क्षैतिज में हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, क्षैतिज दिशा में u cos थीटा, ठीक है। दूसरा लिखो, वर्टिकल डायरेक्शन में, ऊर्ध्वाधर दिशा में u sin थीटा, u sin थीटा। चलिए अब समझते हैं हम लोग आगे क्या होता है, ठीक है। देखो एक्सिस, ठीक है। यहां से हमने किसी ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्टेड किया, प्रोजेक्ट मैंने फेंका, ठीक है। तो अब देखो, अब होगा क्या, जैसे इसको प्रोजेक्टेड किया, मतलब यहां से लेके यहां तक गया, ऐसे कुछ आएगा, ठीक है। तो ये पैराबोलिक शेप है, हाइपरबोला का शेप है, ठीक है। पैराबोलिक शेप है, पैराबोलिक शेप समझते ना हो, पैराबोलिक नहीं, ऐसे ऐसा शेप, अंडाकार, अंडाकार पैराबोलिक शेप होता है, ठीक है। और आधा अगर बोल है तो उसको बोलेंगे हाइपरबोलिक शेप, ठीक है। तो अब बात ये होती है, ठीक है, कि इसके पास है क्या क्या, ठीक है। तो आप यहाँ देख रहे हैं पैराबोलिक हाइपरबोला का निर्माण कर रहा है, ठीक है। तो इसको पैराबोलिक जो शेप लिया, इसके पास क्या क्या जरूरी है बाबू, देखो तो यहाँ पर जो एंगल है वो कितना है बाबू, एंगल जो है यहाँ से प्रोजेक्ट करें, फिर थीटा एंगल है, ठीक है, थीटा एंगल है, ऑरिजिन है बाबू, ठीक है। तो इसके पास एक कंपोनेंट क्या है, यू कॉस थीटा है, ठीक है। दूसरा कंपोनेंट इसके पास क्या है बाबू, यू साइन थीटा कंपोनेंट है, ठीक है। अब इसमें क्या क्या है, तो कंपोनेंट मिल गया यू कॉस थीटा, यू साइन थीटा, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि देखो, यू कॉस थीटा का जो मान है कभी भी चेंज नहीं करेगा, यू कॉस थीटा का मान कभी चेंज नहीं करता है, क्योंकि यू कॉस थीटा यहाँ से यहाँ तक जा रही है, वाई एक्स एक्सिस पे जा रही है, तो इसका मान कभी वैल्यू चेंज नहीं कर रहा है, ठीक है। तो यू कॉस थीटा नेवर चेंज, यू कॉस थीटा नेवर चेंज, ये कभी चेंज नहीं होता है, ठीक है। यू साइन थीटा का मान चेंज होगा, क्योंकि आप देख रहे हैं कि ऊपर गया, फिर इसका स्पीड कम बेसी हो रहा है, ठीक है। तो यू साइन थीटा का मान चेंज होगा, यू साइन थीटा कहाँ से, ठीक है। तो यू साइन थीटा का मान पहले घटता है, यू साइन थीटा का मान घटेगा, यू साइन थीटा वैल्यू डिक्रीजेज, वैल्यू से डिक्रीज होगा, उसके बाद जीरो होगा, उसके बाद क्या होगा, इंक्रीज होगा, उसके बाद क्या होगा, इंक्रीज होगा, बढ़ेगा,
पहले घटेगा फिर 0 होगा उसके बाद बढ़ेगा। ठीक है, अब देखो यहां तक वो मैक्सिमम हाइट तक जाएगा। ठीक है, सबसे उच्चतम हाइट है ना, यहाँ से हम फेंके तो सबसे ऊंचा यहाँ गया, इसके बाद फिर धीरे धीरे नीचे धीरे धीरे इसका हाइट कम होने लगा। ठीक है, तो यह जो पॉइंट है इसको क्या बोलेंगे, एच मैक्सिमम। थोड़ा सा तिरछा हो गया, ये क्या है, एच मैक्सिमम। ठीक, और जो पूरा मोशंस कर रहे हैं मैं, मतलब यहाँ से फेंके, मतलब इस पॉइंट से फेंके इस पॉइंट तक गया, यहाँ ओ पॉइंट है, ए पॉइंट तक गया अपने, ओ ए पॉइंट तक, तो ओ पॉइंट से लेकर ए पॉइंट तक जाने में जो टोटल टाइम लगेगा, ठीक है, उसको बोलते हैं हम टाइम ऑफ फ्लाइट। क्या बोलते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट। हिंदी होता है उड़यन समय, उड़यन समय। ठीक है, मतलब उड़ गया, उड़ने में जो समय लगा, उड़यन समय। ठीक है, तो पॉइंट ओ से लेकर पॉइंट ए तक जाने में जो टाइम लगा उसको बोलते हैं हम टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक है, अब देखो यहाँ से यहाँ तक जो टाइम होगा, मतलब यहाँ से यहाँ तक की टाइम और यहाँ से यहाँ तक की टाइम, ये दोनों टाइम को हम टी मान लिए। ठीक है, टी का मतलब, ठीक है, टाइम ऑफ असेंट और टाइम ऑफ डिसेंट, मतलब क्या हुआ, उड़ियन समय का मतलब है, ठीक है, कि मतलब हम यहाँ से फेंके, तो यहाँ से फेंकने के बाद जिस पॉइंट वो गिरेगा, ठीक है, तो हमारे फेंकने से लेके गिरने तक जितना देर वो हवा में रहेगा, ठीक है, उसको हम बोलेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट, उड़ियन समय। समझ गया? ठीक है, और टाइम ऑफ एसेंट और टाइम ऑफ डिसेंट क्या होता है? ठीक है, चढ़ाव समय और ढलाव समय। चढ़ाव समय का मतलब का, ठीक है, कि मैक्सिमम हाइट तक जब तक चढ़ रहा है ऊपरे, ठीक है, अब इसके बाद यहाँ से ढल रहा है, ढल रहा है, ठीक है, इसको बोलते हैं टाइम ऑफ एसेंट, टाइम ऑफ डिसेंट। ठीक है, मैंने चढ़ाव गति और ढलाव गति, मैंने चढ़ाव समय और ढलाव समय, सॉरी। ठीक है, तो यानी हम ये जो टी है, टी होगा ये 2t के बराबर होगा, टी यहाँ तक, टी यहाँ तक, तो बड़ी जो टी होगा, जो टाइम ऑफ फ्लाइट होगा वो ई टी वी टू के बराबर होगा, इन होगा। यहाँ से यहाँ तक जाने में, चढ़ने में जो समय लगा, यहाँ से यहाँ तक उतरने में जो समय लगा, इसको टाइम टी, इसको टाइम टी, तो हम टोटल समय जोड़ देंगे तो हमें मिल जाएगा वो कितना देर हवा में रहा। ठीक है, ये तो दिक्कत है ना। चलो तो इसको उतार लो, इस फिगर को, क्या हुआ, ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक गया, क्या टाइम लगा, टी, टी टाइम लगा, टोटल टाइम लगा टी। ठीक है, और देखो बाबू यहाँ से यहाँ तक जो जाने में जो जितना दूरी तय करता है, जैसे हम फेंके, मैंने यहाँ से फेंके, ठीक है, मान लें कि हम दाऊदनगर से फेंके और औरंगाबाद गिरा कोई सामान, इतना ताकतवर नहीं है लेकिन मन इमेजिन कर लेता है कि मान लेते हैं कि हमने कोई चीज़ को फेंका, मतलब यहाँ से फेंका, दाऊदनगर से फेंका, औरंगाबाद तक गिरा। ठीक है, तो हो गया रेंज, मतलब हम जहाँ से फेंक दिए, जहाँ से फेंके और जहाँ पे जाके सामान गिरेगा उसको हम बोलेंगे रेंज, मतलब जितना दूर तय करेगा, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे हम, रेंज बोलेंगे। ठीक है, जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन जितना डिस्टेंस तय किया उसको क्या बोलेंगे, रेंज। हिंदी बोलते हैं परास। ठीक है, यानी यहां से लेके, यानी पॉइंट ओ से लेके पॉइंट ए तक का जो दूरी हो गया, क्या हो गया, रेंज। इतना दिक्कत है? ठीक है, रेंज में दिक्कत है नहीं? इस फिगर को उतार लो थोड़ा सा। और ये तो पता है कि कोई ऑब्जेक्ट ऊपर की ओर जाएगा, ठीक है, तो जाहिर से फोर्स नीचे की ओर लगेगा, जिसको फोर्स ऑफ ग्रेविटी बोलेंगे, ग्रेविटी एक्सेलरेशन काम करेगी यहाँ पे। उसको उतारो, उसके बाद देखते हैं। उधर जल्दी, क्या हुआ, हाँ पूरा। ये फिगर उतारने के बाद कुछ लिखेंगे हम लोग, ठीक है। फिगर के बाद नीचे कुछ लिखो, इसको छोड़ देते हैं, उतार लेना कुछ देर बाद, ठीक है, वीडियो शूट होने के बाद उतार लेना इसको।
लिख लो, ठीक है। पूरे मोशन में, इसके नीचे पॉइंट देख लिख लो, पूरे मोशन में, पूरे मोशन में यू कॉस थीटा का मान, पूरे मोशन में यू कॉस थीटा का मान कभी चेंज नहीं होता है, कभी चेंज नहीं होता है, जबकि पूरे मोशन में यू कॉस थीटा का मान कभी चेंज नहीं होता है, जबकि यू साइन थीटा का मान, यू साइन थीटा का मान पहले घटता है, पहले घटता है, फिर जीरो होता है, फिर जीरो होता है, उसके बाद बढ़ता है। उसके बाद बढ़ता है, ठीक है। अब देखते हैं बाबू रेंज क्या होता है, ठीक है। रेंज थोड़ा सा देख लो, रेंज, जैसे रेंज तो हम बता दिया, रेंज कहाँ से यहाँ से यहाँ तक फेंकेंगे जो रेंज होगा, ठीक है। अब रेंज निकालने का फॉर्मूला क्या हो, रेंज हमें निकालना हो, ठीक है। देखो सारे का डेरिवेशन है, सबको ड्राइव किया जा सकता है, लेकिन हम लोग बिहार से पढ़ रहे हैं, हम पहले ही बोले 12 नहीं पढ़ रहे हैं, इस कारण ड्राइव नहीं कर रहे, हमें सिर्फ जल्दी जल्दी खत्म करना है, और पता है आपको फरवरी मार्च में एग्जाम होने वाली है, ठीक है। तो जल्द से जल्द खत्म करके, क्योंकि कोई भी जो जितना भी अभी सेशन स्टार्ट हुआ है पूरा इंडिया में, ठीक है, वो दिल्ली का कोई कोचिंग स्टार्ट किया हो या पटना का कोई कोचिंग, जितना भी कोचिंग संस्थान स्टार्ट हुए हैं वह मई में टोटल सेशन खत्म कर रहे हैं बिहार एसएससी का, ठीक है। जितना भी स्टार्ट हुआ है बिहार एसएससी में मई तक ही चलेगा क्लास, ठीक है। यानी ज़्यादा चांस है कि मई तक ही सारे एग्जाम, दोनों के एग्जाम फाइनल कर लिए जाएँ बिहार एसएससी के, ठीक है। तो हम लोग जल्द से जल्द, हमारे पास टाइम कम है और हमें कवर ज़्यादा करना है, इस कारण हम लोग ज़्यादा डेराइवेशन के फॉर्म में नहीं रहेंगे, हमें जो जितना चाहिए उतना ही हम लोग पढ़ेंगे भी, ठीक है। तो रेंज निकालने के लिए पूछेगा बाबू, तो रेंज कैसे निकालते हैं, तो रेंज का जो फॉर्मूला होता है वो होता है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, इसको नोट कर लेंगे, एडर न्यूमेरिकल बनेगा इस पे, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। हाँ 9.8 जी का मान जाहिर है। अगर अब बाबू पूछेगा क्या, अब पूछेगा कि बताइए हम किस एंगल पे फेंकेंगे किसी वस्तु को, ठीक है, कि वह सबसे ज्यादा दूरी तय करे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, मतलब क्षैतिज रूप से, मतलब कितना एंगल बना के फेंकेंगे ये सबसे ज्यादा दूरी तक जाएगा, ठीक है। तो जाहिर सी बात है बाबू, यदि साइन जो टोटल वैल्यू है अगर 1 हो जाए तो यू स्क्वायर बाई जी हो जाएगा, ठीक है। तो टोटल वैल्यू 1 कब होगा, यदि हम थीटा का मान, इफ थीटा के मान अगर 45 रखे बाबू, 45 डिग्री, ठीक है, तो रेंज क्या होगा, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा, 2 इंटू 45 डिग्री बाई जी, ठीक है। तो यू स्क्वायर साइन 90 बाई जी होगा ना बाबू, और साइन 90 का वैल्यू कितना होता है 1, तो यू स्क्वायर बाई जी होगा, ठीक है। यानी हम ये कह सकते हैं, ठीक है, या हम ये कह सकते हैं कि इस डेरिवेशन से दो चीज़ हमें पता चला, पहला पता चला कि थीटा अगर 45 डिग्री रहेगा तो कोई भी वस्तु सबसे ज़्यादा दूरी तय करेगी, सबसे ज़्यादा उसका रेंज होगा, पहला पता चला, ठीक है। दूसरा पता ये चला, ठीक है, कि अगर यू स्क्वायर बाई जी पे हम डायरेक्ट फार्मूला भी निकाल सकते हैं, जैसे पूछा, ठीक है, कि कोई वस्तु 4 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से प्रोजेक्टेड किया गया, मतलब प्रक्षेप्य किया गया, ठीक है, तो बताइए इसका मैक्सिमम रेंज क्या होगा, मैक्सिमम रेंज क्या होगा, ठीक है। तो हमें एंगल की जरूरत है नहीं, मैक्सिमम रेंज पूछ रहा है, तो यू का वैल्यू आप जान रहे हैं 4 दिया हुआ था, 4 के स्क्वायर बटा जी, 9.8 रखिए, 10 रखिए, ठीक है, सोल्व कर दीजिए इसको, हाँ जो भी आएगा, ठीक है। क्या यू 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 मतलब इनिशियल वेलोसिटी, मतलब प्रारंभिक वेग, जैसे यहाँ से हम बोले, यहाँ से हम फेंके तो शुरू में यू कितना है, जीरो है, शुरू में जीरो है, ठीक है। तो हम जितना वेग से फेंके, प्रारंभिक मतलब प्रारंभिक वेग यू और फाइनल वेग भी, ठीक है, तो यू स्क्वायर बाई जी हो गया, इसको उतार लिया, जल्दी उतारो, हो नोट,
इसके बाद जस्ट नीचे से लिखेंगे, ठीक है, लिख लो छोटा सा, लिख रहा है। यदि किसी वस्तु को 45 डिग्री के कोण पर फेंका जाए, यदि किसी वस्तु को 45 डिग्री के कोण पर फेंका जाए, 45 डिग्री के कोण पर फेंका जाए, तो वह क्षैतिज दिशा में सबसे अधिक दूरी तय करेगी। तो क्षैतिज दिशा में सबसे अधिक दूरी तय करेगी। हो गया। देखो अगर हाइट पूछेगा तो हाइट कैसे निकालते हैं? हाइट का फॉर्मूला होता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। ठीक है, यहाँ पर आप देख रहे हो जो 2 यहाँ था, यहाँ नीचे आ गया है, 2g हो गया और साइन स्क्वायर के फॉर्म में हो गया। ये हाइट का फॉर्मूला है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। ठीक है, अब पूछेगा बाबू कि किस एंगल में फेंका जाए, किस एंगल में फेंका जाए कि सबसे ऊपर सबसे दूर तक जाए, मतलब मैक्सिमम हाइट कवर करे। ठीक है, तो मैक्सिमम हाइट कैसे निकालेंगे बाबू? उच्चतम दूरी कैसे निकालेंगे? तो जाहिर सी बात है, अब साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू अगर 1 हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 हो जाएगा तो हमें उच्चतम दूरी मिलेगा। तो साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 कब होगा? जब थीटा बराबर 90 डिग्री होगा, इन होगा। ठीक है, तो इफ थीटा बराबर 90 डिग्री तो क्या होगा? तो साइन थीटा का वैल्यू कितना? 1, साइन 90 का वैल्यू कितना? 1, तो टोटल हो जाएगा कितना? एच मैक्सिमम अगर निकालना हो तो क्या होगा? यू स्क्वायर बाई 2g। इसको भी उतारो जल्दी से। क्या बाबू? अब यदि पूछेगा यदि किसी वस्तु को फेंका गया, ठीक है, तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने में टोटल कितना टाइम लिया, यानी टाइम ऑफ फ्लाइट अगर पूछेगा, यानी उड़यन समय पूछेगा, तो उड़यन समय निकालने के लिए हम क्या करते हैं? ठीक है, उड़यन समय का फॉर्मूला होता है 2u sin थीटा बाई जी, 2u sin थीटा बाई जी। ठीक है, उतार लो। क्या टाइम ऑफ फ्लाइट, मैंने टोटल, मैंने यहाँ से इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाने में टोटल जो टाइम लगेगा, यहाँ लिखते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट उड़यन समय। यदि टाइम ऑफ एसेंट और टाइम ऑफ डिसेंट पूछेगा, मतलब चढ़ान गति या ढलान गति पूछेगा, तो जाहिर सी बात है तो टी जो होगा इसका कितना होगा? t/2 होगा, यानी हो जाएगा t इक्वल टू होगा कितना? 2u sin थीटा बाई जी बट्टा 2, 2 से 2 कट जाएगा तो बचेगा t इक्वल टू क्या? u sin थीटा बाई जी। जो टी है बाबू इस पूरे समय का आधा होगा ना, और चढ़ाव गति मैंने यहाँ तक जाने में जो टाइम लग रहा है तो टोटल समय का आधा होगा ना, तो t/2 कर दिए हम, छोटा टी निकाल रहे हैं। यहाँ बड़ी टी लिखे हैं, ये छोटा टी है बाबू, ये छोटा टी है। चलिए हो गया, हो गया, बस इतना ही पॉइंट से पढ़ना था। ठीक है, कुछ क्वेश्चन लिखो न्यूमेरिकल का। क्या
अच्छा फ्लाइट की जगह फ्लाइट हो गया है, अच्छा सॉरी फ्लाइट, ठीक है फ्लाइट। अच्छा ओके, लिख लो क्वेश्चन हिंदी में बोल देना क्वेश्चन। लिखो, एक कण का प्रास, प्रास मतलब रेंज, एक कण का रेंज, एक कण का प्रास जब क्षैतिज से जब क्षैतिज से 15 डिग्री के कोण पर 15 डिग्री के कोण पर प्रक्षेपित किया जाता है, प्रक्षेपित किया जाता है, तो 1.5 किलोमीटर है, तो 1.5 किलोमीटर है, 1.5 किलोमीटर है। हो गया, पूर्ण विराम के बाद लिखेंगे यदि 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 उसे क्षैतिज से यदि उसे क्षैतिज से यदि उसे क्षैतिज से 45 डिग्री के कोण पर प्रक्षेपित किया जाए, 45 डिग्री के कोण पर प्रक्षेपित किया जाए, तो उस कण का प्रास क्या होगा, तो उस कण का प्रास क्या होगा। तो उस कण का प्रास क्या होगा। ठीक है, बात यह है कि पूछ रहा है कि एगो पार्टिकल, एक वस्तु है, इसको 15 डिग्री कोण में फेंका गया, तो 15 डिग्री कोण में फेंका गया तो वह 1.5 किलोमीटर गया, ठीक है, 1.5 किलोमीटर दूर गया, ठीक है। तब वो अगर 45 डिग्री कोण बना के फेंका जाए तो कितनी दूरी तय करेगा। बस ये क्वेश्चन, नॉर्मल क्वेश्चन है, बनाइए। कैसे तिगुना कर दी, ये 15 दिया 45 का 1.5 दिया 4.5 का। बराबर कपड़े में टावल के अंदर लुका दिया सब। क्या फाड़ दे उसको, ठीक है। बन जाएगा, बन गया, देखो जल्दी जल्दी। देखो शॉर्ट कर दे। रेंज का फॉर्मूला क्या होता है बाबू, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, यही ना होता है, ठीक है। रेंज, रेंज कितना है बाबू यहाँ पे, ठीक है। रेंज, अगर रेंज बराबर देखें बाबू तो यू स्क्वायर, एंगल कितना है बाबू, एंगल है 15 डिग्री, तो 2 इंटू 15 बाई जी, 15 दूनी के 30, तो आर बराबर कितना हो गया, यू स्क्वायर साइन 30 बाई जी, हो गया। यानी रेंज बराबर आर, ठीक है, यू स्क्वायर साइन 30 का वैल्यू कितना 1/2 बाई जी, यानी मैं कह सकते हैं बाबू कि यू स्क्वायर बाई जी जो होगा वो 2r के बराबर होगा, होगा ना, 2 इधर इधर चला गया 2r, ठीक है। यानी और रेंज का वैल्यू दिया हुआ है बाबू कितना 1.5 किलोमीटर, यानी यू स्क्वायर बाई जो जी है वो कितने बार के बराबर है 3 किलोमीटर के बराबर है ना, ठीक है। और बताइए बताइए अभी हम बताएं यदि थीटा बराबर 45 डिग्री हो, ठीक है, तो रेंज क्या होगा बताओ, रेंज होगा कितना यू स्क्वायर बाई जी, हाँ यू स्क्वायर बाई जी होगा ना,
अब यू स्क्वायर बाई जी का वैल्यू कितना आया था? 3 किलोमीटर। यही आया था 3 किलोमीटर। आंसर हुआ कितना? 3 किलोमीटर। ठीक है, चलो क्या आज समझ में नहीं था? नहीं है समझ? अच्छा दिख नहीं रहा था। अच्छा देखो यहाँ पे यह जो रेंज का फार्मूला था है ना, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी फार्मूला है। ठीक है, तो बोला गया कि अगर 15 डिग्री कोण से फेंका गया तो 15 डिग्री का रख दिया, थीटा का वैल्यू 15 डिग्री रख दिए, तो 15 तो नहीं गए 30, तो साइन 30 हो गया। तो यू स्क्वायर बाई साइन 30 का वैल्यू 1/2 हो गया। ठीक है, अब बताओ रेंज का वैल्यू बाबू देखो, रेंज बराबर हम लिख सकते हैं यू स्क्वायर बाई 2g लिख सकते हैं ना है। ठीक है, यानी यू स्क्वायर बाई जी बराबर कितना होगा? 2 यहाँ से डिवाइड होते हैं मल्टीप्लाई में, यानी भाग में तेरे गुना में चला गया, तो 2 इंटू आर हो गया, 2r हो गया ना। ठीक है, अब यू स्क्वायर बाई जी देखो, तो आर का वैल्यू कितना दिया है रेंज का वैल्यू क्वेश्चन में? 1.5 किलोमीटर है ना। पॉइंट छूट गया बाबू। ठीक है, 1.5 किलोमीटर, तो 1.5 गुने 2 कितना हो गया? 3 किलोमीटर हो गया ना। ठीक है, और अभी हम लिखवाएं क्या कि अगर थीटा 45 डिग्री हो तो सबसे अधिक रेंज रहेगा उसका। ठीक है, तो थीटा और 45 डिग्री, तो रेंज का फॉर्मूला क्या होगा? यू स्क्वायर बाई जी होगा फॉर्मूला ना। लिखवाएं, तो यू स्क्वायर बाई जी का वैल्यू कितना आया था? 3। आंसर हो गया 3। एक और क्वेश्चन लिख लो बाबू, लास्ट क्वेश्चन एक और लिख लो। बस आपको साइन का खाली वैल्यू पता होना चाहिए, फॉर्मूला याद होना चाहिए, आप सारे वैल्यू पुट करके निकाल लीजिएगा। कैसा ही क्वेश्चन है, थोड़ा सा कैलकुलेशन आने चाहिए। ठीक है, लिखो किसी प्रक्षेप्य की किसी प्रक्षेप्य की किसी प्रक्षेप्य की अधिकतम क्षैतिज परास, किसी प्रक्षेप्य की अधिकतम क्षैतिज परास क्षैतिज परास 400 मीटर है। 400 मीटर है। क्षैतिज परास क्या है? 400 मीटर है। तो इसके द्वारा प्राप्त अधिकतम ऊंचाई का मान क्या होगा? तो इसके द्वारा प्राप्त अधिकतम ऊंचाई का मान क्या होगा? अधिकतम ऊंचाई का मान क्या होगा? ऑप्शन लिख लो बाबू। पहला ऑप्शन है 100 मीटर, लिख लो ऑप्शन लिख लो। पहला ऑप्शन 100 मीटर, दूसरा ऑप्शन 200 मीटर, तीसरा ऑप्शन 400 मीटर, 400 मीटर, चौथा ऑप्शन 800 मीटर। देखो रेंज मैक्सिमम का फॉर्मूला क्या था? यू स्क्वायर बाई जी, यही था ना। थीटा यदि 45 हम रख देते तो ठीक है, ये आ रहा था ना। ठीक है, अच्छा बताओ बाबू, एच मैक्सिमम का फॉर्मूला क्या बताए? यू स्क्वायर बाई 2g, यही जाएगा ना। यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, तो साइन थीटा का वैल्यू कितना होगा? 90 डिग्री। जब साइन का वैल्यू 90, ठीक है, तो क्या होगा? यू स्क्वायर बाई 2g। ठीक है, इन होगा
बाहर बात कर लो, जाओ ना बाहर बात कर लो ना। हो गया। अब देखो, ठीक है, अरे हम नहीं बोलेंगे हम कुछ, ठीक है। यदि बाबू हम आर मैक्सिमम को, ठीक है, ऊपर नीचे 2 से गुना कर दे तो दिक्कत, ऊपर नीचे 2 से गुना कर सकते हैं हम, कर सकते हैं ना, है, ठीक है, क्या नहीं कर सकते हैं, 2 से गुना कर दो, दो दो कट जाएगा तो कोई प्रभाव पड़ेगा नहीं ना, अपने मन से कर दिए 200 ऊपर नीचे गुना कर दिए, तो यहाँ पड़ेगा क्या, 2u² / 2g आएगा, हाँ, ठीक है। अब देखो बाबू ये किसके बराबर है, एच मैक्सिमम के बराबर है ना, ठीक है, यानी हमारा जो आर मैक्सिमम होगा, ठीक है, वो क्या होगा, 2 × एच मैक्सिमम, होगा कि नहीं होगा, होगा ना, ठीक है, ऐसा समझ तुमको वही कह रही है, अरे आर मैक्सिमम का फॉर्मूला था ना u²/g, ठीक है, u²/g मैक्सिमम, ठीक है, एच मैक्सिमम फॉर्मूला था u²/2g, ठीक है। देखो हम बराबर करने के लिए यहाँ से 2 से ऊपर नीचे गुना कर दिए हम, 2 से यदि ऊपर नीचे हम गुना करेंगे, ठीक है, 2 से यदि ऊपर नीचे गुना करेंगे तो क्या होगा, 2u² / 2g होगा ना, ठीक है, यानी मिला 2u²/2g, तो u²/2g किसका, एच मैक्सिमम के बराबर है ना, ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं आर मैक्सिमम बराबर 2 × एच मैक्सिमम, लिख सकते हैं, ठीक है। अब आर मैक्सिमम का वैल्यू क्या है बाबू, आर मैक्सिमम वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ कितना, 400 × 2 × एच मैक्सिमम, निकालोगे 200, क्या हुआ, क्या, हाँ जो भी, थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब।